उन्होंने शीशे टूटने पे चीखें मार दी। वो कहते हैं ना 7 पर्दों में दोशीज़ा वाला, तो ये 7 पर्दों में जो है ये नशई साहब जो है उन्होंने एंट्री दी है। जो दमाद साहब हैं उन्होंने अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई हुई है। वो चैना के शाहरुख खान जो है हसन ने बहुत बीबे बच्चों की तरह अदालत में पेश हुए, से मुंह नीचे करके पंजाब और पश्तून को लड़ाने का। ये पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। आपने अपने सदर अलवी के दस्तखतों के साथ उनको बाहर निकाला था। अमी की जो है ना वो डिटेल सामने आ गई और वो उनका खुद का पार्टी का काउंसलर है। कोई मतलब ठोकने की बात हो रही है और पंजाबी में तो ठोकने के हवाले से वो ज़ाहिर है फायर मारने को या कत्ल करने की धमकी जो है वो समझा जाता है। तो भौंकते रहते हैं, कुत्तों के भौंकने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो मैं कि साकिब निसार की औकात की थी कि हम उसको 5 रुपए देते होते थे और हम मुझसे कहते थे हमारे लव लेटर जो है ना वो बीबियों तक पहुंचा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और इतना कुछ है कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करें। पहले जो है वो आपको पता है आज तो मुल्क के अंदर जो है वो बंदा ऑडियो वीडियो हुई पई है। उसके ऊपर जो है वो अगले हिस्से में बात करते हैं। पहले 2-1 बातें हैं जिसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। एक तो मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है पुलिस को कि जो है वो अब पुलिस की तरफ जो हाथ उठेंगे वो जो है उस हाथ को तोड़ दिया जाएगा। तो मुझे तो यकीनन मानिए ये देख के लगा कि वो नहीं, वो कहते इब्के मार, वो उसको पढ़ती है फिर कहते इब्के मार, तो वो इब्के मार नहीं होनी चाहिए। ये जिस तरह से रियासत का मजाक उड़ाया गया है, जिस तरह से खास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का, उनकी यूनिफॉर्म्स का उसके ऊपर हमला किया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख में इसकी शायद ही कोई एग्जाम्पल मिलती हो। और जब भी कभी मिलेगी एग्जाम्पल वो पीटीआई के दौर की मिलेगी, जिसमें आपको याद है ना कि जब ये केपीके के सूबे से जब ये लॉन्ग मार्च लेके निकले थे और केपीके का सूबे के पूरी पुलिस और ये सब जो है उसको आगे एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया था। फिर ज़मान पार्क के बाहर जो है वो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सूबों की जो पुलिसें हैं उनको एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा है। फिर जो फौज के साथ हो रहा है वो एक अलग ही स्टोरी है। तो ये इब्के मारना हो मोहसिन नकवी साहब, मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो बलवा करने वालों के सामने जो है वो सरेंडर कर दें, और अगर ये किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा। दूसरा, इसके साथ साथ जो है वो पीडीएम का जो है वो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और उसके अंदर वो आपने पढ़ लिया, बड़ी पढ़ी लिखी बातें जो है उसके अंदर उन्होंने बड़ी सोफिस्टिकेटेड अंदाज में की हैं और उन्होंने कहा है कि जो है वो एतराज है वो अदालतों के उनको रवैये पे भी, और कानून को जो है वो हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और ये सब कुछ तो उसके ऊपर जो मुझे मतलब एक लगता है, जो मेरा तज्जिया है वो ये है कि पीडीएम जो है उसका कोशिश और उसका एक इरादा तो वो जरूर कर रहे हैं कि उनको कानून को जो है वो हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ना है, वो करना है। लेकिन जहां इमरान खान के सहूलतकार हर इदारे के अंदर मौजूद हैं, खास तौर पर जिस तरह से अदालतें इमरान के ऊपर सदके वारी फिदा हैं, उसके ऊपर पीडीएम जो है और उसकी इत्तेहादी जमातें जो है वो क्या कर लेंगी। लेकिन मुझे जो पार्टी इतलात नहीं, मुझे वैसे कुछ जो खबर मिली है वो ये है कि इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस का फैसला किया गया है और देखते हैं कि उस जीरो टॉलरेंस के फैसले के ऊपर क्या होता है। क्योंकि जो है अब आपने देखा वो जड़ा हीरो बनाया फिरदा ना, वो मतलब चैना का शाहरुख खान, वो चैना के शाहरुख खान जो है हसन ने साहब, उनको पकड़ लिया गया है। तो आज वो बहुत बीबे बच्चों की तरह अदालत में पेश हुए, ऐसे मुंह नीचे करके वो नीवे टुर रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे और उनको मुंह लगाने कोई नहीं आया, उनको मिलने कोई नहीं आया सिवाय उनके अब्बा जी के। सारे बेचारे वालिदैन ने तो पहुंचना ही होता ना, जब औलाद ऐसी जो है वो खुद सर हो जाए तो माँ बाप जान तो नहीं छुड़ा सकते, उनको होना पड़ता है। शाह महमूद कुरैशी मैंने देखे कि शायद वो जो है वो सिर्फ गए थे, लेकिन इस तमाम पूरी के अंदर जो है वो इमरान खान जो है वो जो इस्तेमाल कर रहा है लोगों को ढाल के तौर के ऊपर, अपनी सियासत जो है वो गंदी सियासत के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने के लिए वो तुला हुआ है। और उसके अंदर एक और हरबा जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो था पंजाब और पश्तून को लड़ाने का। ये एक जैसे मैंने कहा कि जैसे फोर्सेस को आपस में लड़ाया जा रहा है, वैसे उसने कहा कि ये भी कहीं रह ना जाए, ये वेपन भी इस्तेमाल कर लूं पाकिस्तान को आग लगाने के लिए। और वो वेपन भी उसने इस्तेमाल किया कि उसने जो है वो कहा कि
जो पश्तूनों के खिलाफ मुहिम हो रही है, फलाना हो रहा है। बिल्कुल पश्तूनों के खिलाफ कैसे मुहिम हो सकती है? हम पाकिस्तानी हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन सवाल वहां उठते हैं कि जहां तालिबान के साथ काम करने वाले लोग, जिनको आपने अपने सदर अलवी के दस्तखतों के साथ उनको बाहर निकाला था, उनको बाहर निकाल कर आपने उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो दोबारा पांव जमाने का मौका दिया, जहां सूफी मोहम्मद जो अलमारूफ सवात के सारे जो कत्लो गारत के पीछे शामिल था, उसका तर्जुमान जब आपके साथ खड़ा होगा, जब वहां पर वांटेड लोग जो पाकिस्तान को चाहिए, जब वो जवान पार्क के बाहर जलाओ घेराव कर रहे होंगे, जब वहां पर वो दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहे होंगे, वहां सवाल उठेगा। तो ये किसी कौमियत का सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। और पाकिस्तान की सालमियत पर जो हाथ डालेगा, वो कोई पंजाबी हो, वो पश्तून हो, वो जो मर्जी हो, उसको यकीनन पाकिस्तान का कानून जो है उसको माफ नहीं करना चाहिए। और एक तरफ खुद मतलब जलाओ घराव करते हैं, फिर मासूमियत से वो देखा ना, मैं तो किसी को भी नहीं बुलाता, लोग खुद ही आ जाते हैं। हालांकि खुद, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, कि खुद कॉल देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग तैयारी करके आते हैं, और लेकिन जो है वो फिर मासूम सा मुंह बना के, उनको लगता है सारी कौम जो है वो मतलब इमरान खान वाली दवाइयां इस्तेमाल करती है, हालांकि ऐसा है नहीं ना। फिर उन्होंने कल एक ट्वीट किया, वो उन्होंने कहा ये देखें एजेंसियों का आदमी है, ये लोगों को वरगला रहा है, वो कर रहा है। मेरा ख्याल है कुछ 40 मिनट के करीब उनकी ट्वीट जो है वो मौजूद रही। उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी, छुके वो सारी उसकी आदमी की जो है ना वो डिटेल सामने आ गई। और वो उनका खुद का पार्टी का काउंसलर है और इनका पार्टी का मेंबर है, जिसको वो एजेंसियों का बना के ना झूठ बोलने की बीमारी जो पड़ी हुई है। इमरान खान को झूठ बोलने की एक दायमी बीमारी है, और दायमी बीमारी वो होती है ना जो बड़ी पुरानी और उसका इलाज ना हो। तो देखिए, अब कोई और बीमारी आपने नहीं समझनी, मैं उस बीमारी की बात नहीं कर रही, मैं झूठ बोलने की दायमी बीमारी की बात कर रही हूँ। और वो दायमी बीमारी की वजह से वो मजबूर है, वो साइफर का झूठ बोलना हो, वो जो है वो उनकी जान को खतरे का, वो मतलब अजीब बात है कि एक तरफ वो मौत से डरते नहीं है, लेकिन उनको मरने से डर भी बहुत लगता है। लतीफा है ना, मौत से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने से बहुत डर लगता है। और आज आपने वो तमाशा देखा, वो चारों पासे मतलब वो शील्ड लेके खड़े हैं, मुंह के आगे भी शील्ड है, पीछे भी शील्ड है, चारों साइडों पे। वो नहीं होती वो जैसे वो कहते हैं ना 7 पर्दों में दोशीजा वाला, तो ये 7 पर्दों में जो है ये नशई साहब जो है उन्होंने एंट्री दी है आज कोर्ट के अंदर। और कितना अजीबो गरीब वाहियात हरकत लगती है कि ये इसको नाउजुबिल्लाह लगता है कि क्या ये अल्लाह मियाँ के साथ भी खेल लेगा, ये 2 नंबरी जो है वहां चल जाएगी। जब परवरदिगार ने तेरे मरने की डेट लिखी है, ये तेरे मरने का टाइम लिखा है, उसमें तू जो मर्जी कर ले, वो मौत तो आके रहेगी। और ये मुसलमान का ईमान होना चाहिए। पता नहीं पिंकी पीरनी सारा कुछ बताती है, ये नहीं बताती इसको कि मौत के बारे में जो है वो क्या हुक्म है। हजरत अली करमुल्लाह वजह की वो जो एक वो भी मौजूद है कि उन्होंने कहा कि बड़ा खूबसूरत, तो मैं हमेशा उसको याद रखती हूँ कि जिंदगी की हिफाजत मौत करती है। और इस आदमी को जो है वो मतलब किसी पे वो नहीं है, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मर ही ना जाना। बहरहाल, अच्छा वो बीवी से याद आया कि बढ़िया जब अजीबो गरीब इमरान खान साहब जो है वो आज अदालत में गए, आज टैम पहुंचे अदालत, वो ऐसे टिच टैम के ऊपर अदालत पहुंचे हैं और जाकर उन्होंने अपना रोना पिटना मचाने की कोशिश की। मेरी बीवी अकेली थी और मेरी बीवी ने चीखें मारी, जो है वो जब शीशे तोड़े गए। हालांकि जहां इनकी बीवी मौजूद थी, जो घर का जनान खाना था जिसको कहा जाता है, उस घर के अंदर तो पुलिस घुसी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बीवी जो है जो चीखें मार रही थी, तो जब वो लोगों को गद्दारी से लिंक कराती है तब उसकी चीखें नहीं निकलती। जब वो खुद जो है वो मुलाजमों के साथ बुरा सलूक करती है, जब वो मुलाजमों को जो है वो उनके ऊपर चीखती चिल्लाती है, जब वो बापर्दा दुनियादार खातून, मैं बता चुकी हूँ पिछले व्लॉग के अंदर, वो कितनी जो है वो पर्दादार दुनियादार से बिल दुनियादारी से अलग खातून है, तो उनकी चीखों का इमरान खान को आज बहुत ख्याल आया। लेकिन और उन्होंने जो है वो, हमने तो सुना ये था कि दुनियादारी से जो अलग होता है उसको तो मौत का खौफ भी नहीं ना होता है ना। ये बात कि जो दुनियादारी से कट जाता है इंसान, वो उसको अल्लाह से लौ लग जाती है। सुना है कि वो पीरनी भी है ना, पता ना आपको, तो अल्लाह से जिसकी लौ लग जाती है उसको तो डर ही नहीं लगता किसी बात से। हम तो बहुत ही गुनहगार लोग हैं, हमें तो बिल्कुल ही नहीं लगता। लेकिन वो जो पीरनी साहब है, उन्होंने शीशे टूटने पे चीखें मार दी। तो जब जो है वो, अभी तो उनके साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं ना,
बुरा हुआ था मरियम नवाज के साथ, जब उसके कमरे के दरवाजे जो है वो तोड़े गए थे। और हाँ, वो बाजवा साहब ने भी नवाज लुच्चे तलिया, पता नहीं वो इंटरव्यू कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन उस वक्त इसकी चीखें नहीं निकली जब इसका शौहर जो है वो इसके मशवरे के साथ, इसकी तरीकों के मुताबिक, इसके टोटकों के मुताबिक जो है वो लोगों के ऊपर हाथ डाल रहा था, तब इसकी चीखें नहीं निकल रही थी। तो खाली जो है वो शीशा टूटने पे, और जब ये दहशतगर्द अपने इर्द गिर्द बिठा के बैठी होती हैं, जब ये वहां से पेट्रोल बम गिरवा रही थी, जब ये वहां बैठकर दहशतगर्दी जो है करा रही थी, जब पुलिस वालों को मरवा रही थी, तब उनकी चीखें नहीं निकली। तो वो शीशे टूटने पे उनकी चीखें निकल आई। तो बीबी जरा हौसला करो। हाँ जी, हौसला हौसला, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं आपके साथ, और अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ हो चुके, तुसी पुट्ठा ही पै जाना होता है ना लोगों के उत्ते। अच्छा, जल्दी जल्दी देखिए बात कहां से कहां चली जाती है। 2 ऑडियोज पे बात करनी है। पहली ऑडियो है जो साकिब निसार और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम जो है उनके बारे में आई, और उस बारे में वो एक खातून के बारे में जो है वो बदजबानी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं उसको जवाब देना चाहिए और फलाना करना चाहिए। वो खातून जो भी हो, वो जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, बात यह है कि वो याद है ना इमरान आपको, साकिब निसार ने वो दी थी एक बहुत अखलाकी लेक्चर दिया था कि मरियम नवाज को जो है वो बेअदब और बदतमीज हैं, और आपने इनकी जबान सुनी दोनों की। और अच्छा हाँ, आप ये देखिए 17-12 लोग हैं दोनों, ये अहमद तारिक रहीम साहब भी 75 प्लस होंगे, और साकिब निसार भी कुछ छुन्ने तो है नहीं, वो भी 70 के करीब तो होंगे। इनकी जबान देखिए, इनके गरूर और घुमंड का आलम देखिए, और जो ऑडियो में बाजार लग रहा है वो कोई मतलब ठोकने की बात हो रही है, और पंजाबी में तो ठोकने के हवाले से वो जाहिर है फायर मारने को या कत्ल करने की धमकी जो है वो समझा जाता है। तो ये एक यकीनन एक अहम चीज है कि अपने जो करतूत हैं, अपनी जो बदअमालियां हैं, अपने जो सवालात आपसे बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब में आप किसी को जो है वो मारने की और जो है उसकी धमकियां दे रहे हैं। सो इसके ऊपर हुकूमत को जरूर नोटिस लेना चाहिए। और मरियम नवाज की जहां तक बात है, उसकी जूती को भी परवाह नहीं है। वो जो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, कुत्ते वुत्ते भौंकते रहते हैं, कुत्तों मुत्तों के भौंकने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल साकिब निसार साहब कैरी ऑन, आप भौंकते रहें। आपके भौंकने से, आपके दुम पे जो पाँव आया हुआ है उससे हमें बहुत मजा आ रहा है। सो आपके भौंकने से, चौं चौं करने से अच्छा लग रहा है हमें। सो अब आपको इसी जबान में जवाब मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने ट्वीट भी किया था कि कोई बुजुर्गी शुजुर्गी कोई फलानी ये अब आप हमसे एक्सपेक्ट मत करें। दूसरी ऑडियो बल्कि वीडियो, हमारे मशहूर जमाना जो तहरीके फितना पाकिस्तान के जो सदर है नवे नवे परवेज इलाही, जिनकी कल बिस्ती भी हुई है ताजे, उनका जो तोता है, जो उनका राइट हैंड है, जो उनके हर बदअमालियों में उनके साथ शामिल है, उसका पूरा खानदान शामिल है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हों, मोनस इलाही के, परवेज इलाही के, या उसने जो है वो बड़े कच्चे छट्टे खोले हैं। और इस वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरह से केसेस मैनेज किए जाते हैं, किस तरह से जो है वो कौन कौन किस किस का ध्यान रख रहा है। अब मैं सिर्फ इतना मोहतात अंदाज में कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि अपनी मतलब वो क्या शेर है कि अपनी ही अदाओं पे जरा गौर करें, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। कब तक भागेंगे इस टॉपिक से? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, वो कब तक आंखें बंद करके जो है वो समझेंगे कि वो ये बात नजरअंदाज कर देंगे जो बातें सरगोशियों में हो रही थी, फिर वो ड्राइंग रूम में होनी शुरू हुई, फिर वो जो है वो जलसों में शुरू हुई, और आज वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर घर में हो रही हैं, और हर बंदा उनके ऊपर सवालात उठा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इदारा जिसको इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए, वो अभी भी उनको लगता है कि वो आंखें बंद कर लेंगे और मसला हल हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो अली अफजल शाही, वो दमादे खास, वो दमादे खास जो है ना, वो आ जाता होता ना, आपको पता है मेरी भी ट्वीट्स पे एक दफा उन्होंने मुंह मारने की कोशिश की, जिसके ऊपर वो आता है लेक्चर देने, इज्जत अल्लाह देने वाला है, फलाना करने वाला है, ये बता रहा है वो तो तुम्हारी इज्जतें जो है ना वो तुमने कैसे हासिल की है। पेपर कॉन्ट्रैक्ट होते रहे हैं, यानी जो पेपर पे होते हैं मंसूबे, उनपे जो दमाद साहब हैं उन्होंने अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई हुई है, और ये हम नहीं बता रहे। जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले थे, जो पैसों के लेन देन करने वाले थे, वो खुद बता रहे हैं कि दमाद जो है ना वो उसकी औकात और असलियत क्या है। और मैंने इसलिए पूछा भी दमाद को कि वो लेक्चर कब देगा अगला, अखलाकियात पे, करप्शन पे, इसके ऊपर। सो ये
इस ऑडियो का, इस वीडियो का खुद ही नोटिस ले लें तो अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अवामी नोटिस बड़ा खतरनाक होता है, उसकी तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो आखिरी बात मुझे याद आई कि वो एक अदलिया का जितना तमाशा, इदारों का जितना तमाशा और इस्तेमाल इमरान खान ने किया है पाकिस्तान की तारीख में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और अभी भी अगर अपने अपने किबले दुरुस्त कर लिए जाएं तो ठीक है, इस पाकिस्तान के सबब बहुत हो गई, अब माफ कर दें इस मुल्क को। इस मुल्क की तबाही में हर एक ने अपना भरपूर हिस्सा डाला है, लेकिन कोई भी इसका मलबा जो है वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। खुदा हाफिज।